माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, मैं फिर से आप लोगों के साथ ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग एंड लान बांगी जो कि एक बहुत अच्छा सा नाइट स्पेंड किया था एंड उसके बाद सुबह उन दोनों बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे, बहुत बात कर रहे थे। तो ऐसे ही विंग एंड लान बांग जी की लाइफ चल रहा था। वो लोग बुरियल माउंस पे बहुत अच्छे से रहता था, स्पेशली वांग जी जिसे पहले पहले तो वहाँ पे रहना थोड़ा सा उसके लिए परेशान होता था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर थी। पर धीरे धीरे लानजान भी वो सब सहन कर पा रहा था, वो भी रह पा रहा था वहाँ पे। एंड ऐसे ही उन दोनों ने 3 महीने से बुरियल माउंस पे रह रहा था। एंड इस दौरान विंग एंड वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, उन दोनों के बीच बहुत अच्छा से एक बॉन्डिंग हो गई थी। विंग जो इन 3 महीने में एक भी बार बाहर की दुनिया नहीं देखा था, विंग के लिए उसका दुनिया बस इस बुरियल माउंस पे ही हो गया था। वो यहाँ पे मतलब फसल उगाता था, कुछ पेड़ पौधा उगाती थी, कुछ पशु पक्षी पलते थे। मतलब विंग एकदम ही उसके लाइफ को सेट कर लिया था वहाँ पे। उसे बाहर की दुनिया के बारे में ना जानना था, ना उसे कभी इलिंग पैट्रियक दोबारा बांधना था। ऐसा हो गया था विंग। एंड वांग जी जो कि बाहर जाता था एंड उसे कुछ सामान चाहिए था तो वो आनता था या फिर बाहर जाके कुछ काम करते थे। बट इस दौरान विंग कभी नहीं गया था बाहर। तो ऐसे ही 3 महीने से वो लोग रह रहा था एंड पूरा दिन विंग बुरेल माउंस में रहता था। लान लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही बीत रहा था एंड लान वांग जी जो बाहर जाता था एंड उसे कभी कभी बहुत अजीब अजीब घटनाएं उसे सुनाई देता था। जैसे कि वैन क्लैन ने नी क्लैन के ऊपर हमला कर दिया था एंड नी क्लैन के बहुत सारे लोगों को वो रातों रात हरा दिया था या फिर मार डाला था एंड अब नी क्लैन उनके कब्जे में था। ये चीज़ वांग जी सुनता था। एंड और भी बहुत चीज़ कि आसपास बहुत ज़्यादा ही मौतें हो रहा है, लोग मर रहे हैं। एंड वैन क्लैन जो कि मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रहा है बट कोई भी क्लैन उसे कुछ नहीं कह रहा है। तो ये चीज़ जब लाजन सुनता था ना, उसे कुछ अजीब लगता था कि कुछ ही महीनों में वैन क्लैन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि वो नी क्लैन जैसे क्लैन को हरा दिया, उन्हें अपनी ही क्लैन में शामिल कर लिया। कैसे? वांग जी हमेशा ये सोचता था बट वो कभी ये चीज़ के बारे में विंग को नहीं बताता था। एंड आसपास की सिचुएशन जो कि थोड़ा सा अब नॉर्मल नहीं था, थोड़ा सा बिगड़ गया था। बट इनके बारे में लांजन कभी विंग से बात नहीं करता था क्योंकि उसे पता है विंग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनना है, ना उसे अपनी फैमिली के बारे में सुनना है, ना उसे किसी के बारे में सुनना है। तो ऐसे ही वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस था कि ये क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही उस दिन वांग जी जो कि सोचते सोचते कुछ सामान बाजार से लिया एंड उसके बाद वो वुरियल माउंस की तरफ जा रहा था। बट उसके दिमाग में बस वही चीज़ चल रहा था कि ये क्या हो रहा है, पूरा क्लैन, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये क्या चल रहा है, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। तो फिर वो जब वोरियल माउस पहुंचा तो उसने देखा कि विंग बैठ के कुछ रैबिट के साथ खेल रहा है। तो वांग जी विंग के पास गया, बोला तुम पूरे दिन क्या इनके साथ ही खेलते हो? तो इन्हें बोला हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ खेलना। देखो ना ये कितना प्यारा है लानजान, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मैं इनको हमेशा मेरी गोद में रखूँ एंड मैं मेरी फेस को इसके फेस में लगाऊँ, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो वांग जी ने उसकी तरफ देखा और बोला तुम बस यही करते रहो, क्या तुमने खाना खाया? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने खा लिया। तो वांग जी ने बोला रेस्ट किया? उन्होंने बोला हाँ मैंने वो भी कर लिया। तो वांग जी ने बोला विंग, वो थोड़ा सा सीरियस था। तो विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला क्या हुआ तुम्हें, क्या कुछ हुआ है? तो फिर लांजन ने बोला तुमने आज तक मुझसे बाहर की दुनिया के बारे में क्यों नहीं पूछा? तो एकदम से उनके हाथ में जो रैबिट था ना, उन्होंने उसे नीचे रख दिया एंड वो लाजन की तरफ देखा और बोला आज तक तुमने भी तो मुझे नहीं बोला ना लाजन, बट अचानक से तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया? तो लाजन ने उसकी तरफ देखा और बोला विंग, बाहर कुछ तो गलत है, मुझे पता नहीं क्या गलत है बट मेरा स्ट्रॉन्ग पावर फील हो रहा है, मुझे स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि कुछ तो गलत है। तो उन्होंने बोला प्लीज़ लाजन, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, ना मैं कुछ जानना चाहती हूँ।
मैं एक गलती कर चुकी हूँ मेरी लाइफ में, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। मैं किसी की मदद करना चाहता था, मैं लोगों की मदद करना चाहता था, बट वो लोग मुझे ही गलत समझा दिया। तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मुझे किसी के भी बारे में नहीं सोचना। मुझे बस मेरी अल्फ़ा के साथ मेरी ज़िंदगी बिताना है, वो भी चैन से। बाहर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये बोल कर वो फिर से उसका काम करने लगा। तो लानजान भी फिर दूसरी बार इनको कुछ बोलने की उसे हिम्मत ही नहीं हुआ, बट लानजान के दिमाग में चल ही रहा था। तो ऐसे ही और एक हफ्ता बीत गया था। एंड अचानक से लानजान, जो कि बाहर गया था कुछ सामान लेने बाज़ार में, तो वहाँ पे वो घूमते घूमते उसके कानों में एक शब्द गया था। एंड वो था, क्या सुना है तुम लोगों ने? वो जो जियांग क्लैन था ना, वो जियांग क्लैन की जो क्लैन लीडर है ना, उसका मौत हो गया है। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? अरे उसका जो ओमेगा है ना, वो यू मैडम यू टाइप कुछ था, उनका भी डेथ हो चुका है। एंड बहुत बेरहमी से उनको मारा गया है, मैं क्या बोलूँ। एंड अरे तुम्हें नहीं पता? हाँ, परसों ही उनको मारा गया था। एंड अभी जियांग क्लैन की क्लैन लीडर जियांग चैंग है। तुम्हें पता है उनको कौन मारा है? अरे तुम्हें नहीं पता, वैन क्लैन ने उनके ऊपर हमला किया था। बट वो जो जियांग क्लैन की क्लैन लीडर था ना, वो मतलब वैन क्लैन को तो भगा दिया, बट बेचारे अपनी ओमेगा की जान नहीं बचा पाया। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है उस क्लैन के लिए। कितना अच्छा क्लैन था, बट देखो एक पल में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बट वांग जी, जो कि जियांग फैमिया की मौत एंड मैडम यू की मौत के बारे में सुन के वो एकदम से मतलब ऐसा होता है ना कि शॉक्ड हो जाना। वांग जी जो एकदम ही फ्रीज हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्या सुना। एंड वो जल्दी जल्दी उन लोगों के पास गया, बोला आप किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या आप जियांग क्लैन के बारे में बात कर रहे थे? तो वो लोग भांजी की तरफ देखा और बोला हाँ, हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उसने बोला आपने क्या बोला, किसका मौत हो गया है? तो वो लोग बोले कि उनका जो क्लैन लीडर था जियांग फैमिया, उनका मौत हो गई एंड उसके साथ साथ उनके ओमेगा को भी मार दिया गया। तो भांजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया, मतलब क्यों? सब तो ठीक था ना, तो एक पल में ऐसा कैसे हो गई? तो वांगी ने पूछा क्या आप लोग श्योर हो? तो उसने बोला हाँ हाँ, पूरा हर जगह पे ये न्यूज़ पहुंच गया है। तो वांगी ने पूछा उनका बेटा एंड उनकी ओमेगा बेटी का क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला अभी फ़िलहाल उनके बारे में हम नहीं जानते, बट हम जितना जानते हैं कि जो उनका बेटा है ना, अल्फ़ा बेटा जियांग चैंग, वो वहाँ का क्लैन लीडर बन गया है ना। अभी तक वैन क्लैन उनसे दूरी है। तो वांग जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे अब क्या करना चाहिए। वांग जी मतलब वो जल्दी जल्दी विंग के पास जाना चाहता था, विंग को बताना चाहता था या फिर विंग को हक करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है हर एक रात जब वांग जी सो जाता था तब विंग उठ के बाहर चला जाता था एंड वो बाहर जाके फूट फूट के अपनी फैमिली के लिए रोता था। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आता था, बट विंग कभी ये चीज़ जताता नहीं था। ये चीज़ वांग जी को पता है। एंड आज अगर विंग को पता चले कि उसका फैमिली का क्या हर्षर हुआ है, तब वो क्या करेगा? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वांग जी को। बट फिर भी उसने अपने आप को हिम्मत दिया, बोला नहीं वांग जी, तुझे बताना है, तुझे तुझे विंग को कंफर्ट भी तो करना है ना। तो वो जब बूरियल माउस पे पहुंचा ना, वो उसे हमेशा बूरियल माउस जब वो पहुंचता था ना, बाहर जाता था एंड फिर वो उसके बूरियल माउस पे जाता था, उसका घर में जाता था, तो उसे बहुत खुशी होता था, उसे मन में बहुत सुकून आता था। बट आज उसे डर लग रहा था। बूरियल माउस उसका ओमेगा के पास जाने के लिए, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पैर एक चल ही नहीं पा रहा है। फिर भी वो बहुत हिम्मत करके वो बूरियल माउस पे गया एंड वो जब वहाँ पे गया ना, उसके सामने उसका ओमेगा बैठा हुआ था, जो रैबिट के साथ बहुत हंस हंस के खेल रहा था। एंड वांगी जो दूर से देख रहा था एंड धीरे धीरे वो विंग के पास गया एंड विंग के पास जाकर विंग के पीछे खड़ा हो चुका था। एंड विंग जो खेलने में इतना ज़्यादा बिजी था, उसने नोटिस ही नहीं किया। तो कुछ टाइम बाद जब विंग को नोटिस हुआ ना, तो वो पीछे मुड़ के देखा एंड उसे देखा कि उसका अल्फ़ा वहाँ पे है। तो वो विंग लांदन की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ, आप यहाँ पे आ गए एंड आपने मुझे हक किया ना, आपने मुझे किस किया, बस आप मुझे घूर क्यों रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? आंजी जाके कस के विंग को हक कर लिया एंड वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो विंग ने वांग जी को थोड़ा सा दूर किया, उसके आंखों के देख रहा था एंड विंग को कुछ तो फील हुआ एंड उसने जल्दी से वांग जी के फेस को पकड़ा एंड बोला
अल्फ़ा, क्या हुआ है आपको? हाँ, क्या क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों दिख रहे हो? ये कुछ बोल नहीं रहा था, उसका आँख नीचे मतलब नीचे था। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, बोलो अल्फ़ा, क्या हुआ है? तो बांजी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, विंग। एंड वो आज बोल भी नहीं पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा है कि उसका ज़बान भी नहीं चल रहा है। तो विंग ने बोला, बोलो लाजन, क्या हुआ है? तुम मुझे डरा रहे हो, क्या हुआ बताओ मुझे। तो फिर बांजी ने बोला, विंग, जियांग फैमिया एंड मैडम यू चल बसे। उनको पहले समझ में नहीं आया, बट उसे जब समझ में आया ना, वो एकदम लाजन को दूर धकेल दिया एंड वो दूर जी चला गया। वो शॉकिंगली लाजन की तरफ देख रहा था, बोला, लान बांजी, तुम मेरे साथ इस तरीके से मजाक कैसे कर सकते हो? हाँ, तो ये कितना सीरियस मैटर है एंड तुम ये चीज़ मुझे कैसे बता रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं उनके बारे में पूछूँ, उनके पास जाऊँ, बट तुम मुझे इतना बड़ा झूठ बोल के उनके पास नहीं लेके जा सकते। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। मैंने बांजी जल्दी से उनके पास गया एंड उनको हक कर लिया, उनको संभाल रहा था, बोला, विंग, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। वो लोग पिछले 2 दिन पहले ही चल बसे हैं। एंड विंग, जिसे ऐसा फील हो रहा था उसके कदमों से उसका ज़मीन किसी ने खींच लिया है एंड वो एकदम ही नीचे गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब आसमान से नीचे गिरा है, उसे ऐसा फील हो रहा था। एंड वो एकदम ही नीचे बैठ गया मिट्टी में एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। एंड उसने बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं लाजन, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मेरा अंकल एंड मेरी आंटी को कुछ नहीं हो सकती, मैडम यू को कुछ नहीं हो सकती। नहीं नहीं, प्लीज़ बोलो ये झूठ है, प्लीज़ लाजन, ये बोल दो ना। लाजन ने बोला, तो लाजन ने बोला, काश विंग मैं ये बोल पाता, काश, बट ये सच है विंग। तो विंग ने लाजन की जो ड्रेस था ना उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, कैसे हुआ ये? कैसे? मेरा फैमिली को किसने मारा? क्या हुआ था उन्हें? तो फिर लादा ने बोला, विंग, तुमने इस 3 महीने में एक बार भी बाहर की दुनिया के बारे में मुझसे नहीं पूछा था। तो ने बोला, हाँ तो? लांजा ने बोला, बाहर बहुत कुछ गलत हो रहा है। एंड क्लैन ने नी क्लैन के ऊपर हमला किया था एंड उन्हें अपनी क्लैन बना लिया। एंड वैसे ही वो जियांग क्लैन के ऊपर हमला किया था, बट तुम्हारे अंकल एंड तुम्हारी आंटी अपनी जान के बदले में उनकी क्लैन को बचा लिया। तो उनके दिमाग में फिर से एक बात आई, उसकी भाई एंड उसकी बहन, उनका क्या हुआ? वो लोग कैसे हैं? क्या वो लोग ठीक है या फिर उनका भी कुछ हो गया है? एंड विंग लांजन की तरफ उसके आंखों की तरफ देखा ना, तो लांजन को समझ में आ गई थी कि विंग क्या पूछना चाहता है। जल्दी जल्दी लांजन ने भी बोला कि नहीं, तुम्हारी फैमिली मतलब तुम्हारी भाई एंड तुम्हारी शीजिए दोनों ही ठीक है एंड जियांग अब जियांग क्लैन की क्लैन लीडर है। तो विंग ने जल्दी से लांजन की तरफ देखकर बोला, तुम अभी मुझे मेरी क्लैन लेके चलो, मुझे जाना है, मुझे मेरी शीजियान मेरी भाई से मिलना है। वो लोग पता नहीं किस हालत में हैं, क्या ठीक भी होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। लांजन, मुझे लेके चलो, अभी मुझे जाना है प्लीज़। भांजी को भी पता है कि विंग अभी क्या फील कर रहा है, वो कितना ज़्यादा ब्रोकन है, ये चीज़ भांजी को बहुत अच्छे से पता है। तो उसने बोला, हाँ विंग, हम अभी जाएंगे, ठीक है ना। बट विंग रो ही जा रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था ना, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक पल में ये क्या हो गया, वो ये क्या सुन लिया। वो तो कभी ये नहीं चाहता था, उसे लगा कि वो अगर उसकी फैमिली से दूर रहेगा तो शायद वो लोग अच्छा रहेंगे, बट ऐसा हो जाएगा। अगर विंग को कभी पता होता तो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं जाता, उसके क्लैन से अलग नहीं होता। विंग को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। तो लांजन ने जल्दी से विंग के जो सामान था ना उसे पैक किया एंड वो एंड लानबांगजी मतलब लानबांगजी एंड विंग मिल के जियांग क्लैन के लिए निकल गया था। एंड पूरा रास्ता विंग बस रो ही जा रहा था, उसके मन में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। बांगजी जो कि विंग की जो पीठ है ना उसे सहला रहा था। तो ऐसे ही पूरा दिन बाद विंग जियांग क्लैन पहुँच गया था एंड जियांग क्लैन की हालत बहुत ख़राब था, हर जगह पे ब्लड था, ऐसा दिख ही रहा था कि यहाँ पे हमला हुआ था। तो विंग धीरे धीरे हिम्मत करके उसकी घर की तरफ जा रहा था। वो जियांग मैंशन की तरफ पहुँचा ना, तो विंग की दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था, उसके मन में बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी वो जब मैंशन के अंदर गया ना, उसने देखा कि उसका भाई जो कि बैठा हुआ है एंड उसका सीजिए जो उसे बात कर रहा है। तो विंग उसके पास गया एंड बोला,
शीजिए जियांग चैंग एंड उसका भाई जो मुड़ के जब विंग को देखा ना, वो लोग कुछ नहीं सोचे। जियांग चैंग जल्दी से गया एंड विंग को कस के हग कर लिया एंड वो फूट फूट के रो रहा था। एंड उसको सीजिए भी उसके पास आया एंड उसे हग कर लिया एंड तीनों भाई बहन बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड लान बांजी जो ये सब देख रहा था एंड वो चीज़ लानजान को भी बहुत बुरा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा।